हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे जो हमारे पौधे हैं इनके लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है और कब देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हमारे कितने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पोषक तत्व हैं 17 पोषक तत्व जो हैं वो पौधों के लिए आवश्यक है। कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? 17 पोषक तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये 17 पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं प्राकृतिक पोषक तत्व या प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें हमारा आता है, इसमें हमारा कार्बन आएगा। ठीक है, कौन आता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, CHO। ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? ये वायु और जल से प्राप्त होते हैं पौधों को। और इनसे लगभग पौधों का जो शरीर होता है, ठीक है, वो 94 से 98% जो शरीर होता है पौधों का वो इन्हीं से मिलके बना होता है। इनसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 94 से 98% शरीर जो प्लांट बॉडी होती है वो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये तत्व हम लोग नहीं देते हैं, वायु और जल के थ्रू मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे प्राकृतिक। इसके बाद है प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में हमारा कौन आता है? तो N, P और K आता है। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व में कौन आता है? NPK आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। अगर आप ये प्राइमरी जो है NPK नहीं दोगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप कोई अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हो। नाइट्रोजन का काम होता है पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। फास्फोरस का काम होता है जड़ों को, किलों को बढ़ाना, ठीक है, किले बढ़ाना, ये फास्फोरस का काम होता है। और पोटेशियम का काम होता है जो उसके अंदर एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करना, पौधों की रक्षा करना, स्टोमेटा को खोलना। ठीक है, ये पोटेशियम का काम हो गया है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक से पहले एक वीडियो बना चुका हूँ आवश्यक जो पोषक तत्व हैं या जो उनका क्या कार्य होता है, कब उनको देना चाहिए, तो जरूर आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होगा। इसके बाद है द्वितीय पोषक तत्व, जिसे सेकेंडरी पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो हमारे सेकेंडरी में कौन कौन आता है? तो सेकेंडरी में मोस्टली जो हमारे आते हैं वो कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम होता है और हमारा क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम का काम क्या होता है? जो सेल होती है, सेल को डेवलपमेंट करना, सेल की जो लेयर होती है उसको मजबूत करना कोशिका की, ये कैल्शियम का काम होता है। मैग्नीशियम का काम होता है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, ठीक है, पौधों में हरापन लाना। मैग्नीशियम का काम होता है। सल्फर का काम होता है जो हमारे दलहनी पौधे होते हैं या जो हमारे ऑयल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, तेल वाले, उनमें उनके बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाना सल्फर का काम होता है। ठीक है, और खारापन वगैरह ये सब दूर करना होता है। तो हमारे द्वितीय पोषक तत्व कितने हैं? 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारा Fe हो गया। ठीक है, माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारा Fe हो गया है, जडियन हो गया है, कापर हो गया है, ठीक है, बोरान हो गया है और मोलिब्डेनम हो गया है और हमारा निकेल हो गया। ठीक है, और ये सब हमारे क्या होते हैं? हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ये सब क्या है? हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों को जरूरत होते हैं। अब देखो, जो माइक्रो होते हैं इनको जो होता है हम 1 ppm से 1 ppm से कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, 1 ppm से कम मात्रा में देते हैं। किसको हम देते हैं 1 ppm से कम मात्रा में? तो हम जो है 1 ppm की मात्रा से कम किस देते हैं हम लोग? माइक्रो एलिमेंट्स। किसको देते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व ये बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा क्या दिया जाता है? NPK दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? NPK दिया जाता है। उसके बाद हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर दिए जाते हैं। ये 1 से 2 ppm तक दिए जाते हैं। ये 1 ppm तक दिए जाते हैं और ये 1 ppm से भी कम मात्रा में दिए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व देना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा रूल होता है। ये बहुत ही बड़ा अपना रूल अदा करते हैं। अगर ये नहीं दोगे तो फसलों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पौधों के लिए आवश्यक जो इंडस्ट्रियल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 17 पोषक तत्व हैं। ठीक है, कितने? 17।
तो सबसे पहले प्राकृतिक तत्व आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो वायु और जल के थ्रू मिलते हैं, जो 94 से 98% प्लांट की बॉडी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व तुम्हारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लोहा है, जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो ये आज हमारा अच्छा वीडियो है, बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा जानने के लिए। 17 पोषक जरूरत होते हैं पौधों को, कितने पोषक चाहिए, किससे क्या बना होता है। ऐसे ही हमारे आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आगे वाले जो और भी जो वीडियो आपको लाऊंगा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।